So hello you guys, these are the books that I have used and referred. These are the PDFs जो मैंने ऑनलाइन और PDF मतलब वीडियोस देख के ऑनलाइन जो भी ऐसे बोलते हैं कि ये PDFs अवेलेबल है इसको निकाल लो, तो वो पैसे दे दे के ये पूरे PDFs निकाले हुए हैं। ये है वल्लाद मैम के पूरे बुक्स। फिर उसके बाद ये पूरी लाइन है फिर से बुक्स की जो है UGC नेट अडा के बुक्स। फिर उसके बाद ये कुछ बुक्स है। फिर ये मेरे खुद हैंड रिटन नोट्स है। सो ये फिर से वल्लाद मैम के बुक्स है। ये एक लाइन पूरी वल्लाद मैम की है, ये एक लाइन पूरी वल्लाद मैम की है। एंड देन दीज आर माय बुक्स PDFs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर जो नीचे है वो पूरे PDFs है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है। फिर ये फिर से बुक्स लिए मैंने, जैसे जैसे जिसने जो बुक्स बोले वो मैंने सब लिए। ऊपर पूरी लिटरेचर की लाइन है जिसमें क्रिटिकल हिस्ट्री, क्रिटिकल दिस, प्रमोद के नायर की बुक है। फिर प्रेम शंकर पांडे की बुक है, PB प्रसाद की बुक है, विलियम जे लॉन्ग है। फिर उसके बाद द रूटलेज है। फिर उसके बाद कॉलोनियल स्टडीज, कल्चरल स्टडीज, फिलोसॉफीज। These are the books that I have referred for my net set. Hello you guys, this is Manushi Rathod. Right now you saw all the books that I referred for my set examination. You saw everything. I am assistant professor in Devgiri College, Chhatrapati Sambhajinagar. So after referring all the books, इतने सारे books पढ़ने के बाद, इतना सारा रेफर करने के बाद, जो मुझे कुछ बुक्स अच्छे लगे इंग्लिश लिटरेचर के लिए फॉर लिटरेचर, वो मैं आज आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। एंड दीज बुक्स आर वन ऑफ द जेम, मतलब वो जेम बुक्स है, लिटरली जेम बुक्स, उनका तोड़ नहीं है मार्केट में। और ऐसे बुक्स उसमें राइटर्स के बारे में सिस्टमैटिकली दिए हुए हैं। राइटर्स के बाद राइटर्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी दिया हुआ है, थ्योरीज के बारे में दिया हुआ है, पीटर बैरी से लेके रूटलेज तक। वो सब बुक पढ़ने के बाद भी मुझे एक बुक है जो मेरे दिल के काफी करीब है। उसमें अमेरिकन, ब्रिटिशर्स, कैनेडियन, अफ्रीकन सब राइटर्स है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कैसे पढ़ सकते हो इस बुक को, बिकॉज दिस बुक इटसेल्फ इट्स इन बल्क में है। ये बुक काफी बड़ी है, काफी मोटी है। इवन मैंने इतना पढ़ के मेरे पेजेस फटने चालू हो गए थे इतनी बड़ी बुक के। सो मैंने उनका 2 बाइंडिंग कराई अलग अलग सेगमेंट्स करके। इंडियन लिटरेचर चाहिए वो भी है इस बुक में, सब कुछ जो आपको चाहिए। थियोरीज के बारे में भी लिखा हुआ है, रासा थियोरीज के बारे में भी लिखा हुआ है, और ओल्ड एजुकेशन इंडियन के बारे में भी लिखा हुआ है। हायर एजुकेशन भी है उसमें थोड़ा सा एक हिंट, और आप सोच भी नहीं सकते, यू हैव एवरीथिंग इन दिस बुक। एंड ऑल्सो उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आप स्टडी कर सकते हो। राइट इन द फ्रंट पेज तुमको अमेरिकन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, एजेस वाइज तुमको राइटर्स मिलेंगे इस बुक में। लाइक जस्ट इमेजिन, हम सब इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स को पता है कि हम एजेस के पीछे कितना भागते हैं, एजेस से लर्न करते हैं, कौन सी एज इंपॉर्टेंट है वो हम सोचते रहते हैं हमेशा। फिर उसके बाद हम उस अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देते हैं राइटर्स को। सो इस बुक में राइट फ्रॉम प्यूरिटन एज, रिस्टोरेशन एज, एज ऑफ जॉनसन, रोमांटिक एज, ऐसे सब एजेस के हिसाब से राइटर दिए हुए हैं। एंड इट इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक। इट वॉज माई गो टू बुक फॉर इंग्लिश लिटरेचर। मैंने इसी बुक से पूरा मेरा सेट का पढ़ाई किया हुआ है, और इसी बुक ने मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है विथ 7th रैंक इन महाराष्ट्र। So this book is a holy grail for me. It is like Saraswati giving me this book, and it is none other than World Literature in Your Feast. Oh my God, what should I say about this book? मतलब World Literature in Your Feast. So तुम्हारी प्रिपरेशन तुम्हारे फीस्ट में आ जाती है आफ्टर रीडिंग दिस बुक, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई हैव सीन इन द मार्केट। मतलब इसको कोई मैच नहीं है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। एंड ऑल्सो दे आर सो लॉजिकल कि उन्होंने, यू कैन सी मैंने इतना हाईलाइट किया है, एवरी राइटर इज कवर्ड। लेट मी टेक यू थ्रू द बुक W.H. Auden. Let me take you through the book so you understand the hype of this book. See, they have given everything.
विलियम हैजलिट, देन ले हंट, देन उसके बाद एज ऑफ रोमांटिसिज्म. यू कैन सी हाउ आई हैव हाईलाइटेड. मतलब इतना तुम्हारा इंटेंसिटी रहना चाहिए कि एक पॉइंट भी कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए तुम इतना ध्यान से पढ़ रहे हो. तुमने सब हाईलाइट कर दिया है जो जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लगता है. यू नो दिस इज एज ऑफ रोमांटिसिज्म और उन्होंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी है कि इस एज में क्या हुआ था, उन्होंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी है. सो दिस बुक यू नो इज टॉप नॉच. यू कैन सी here also. Then this book is my biggest, it has been a weapon for me to prepare for my MH set, and all the credit goes to this book wholly this book is one of the greatest book that you will find in the world of literature, because इस book में उन्होंने सब कुछ right from Oedipus Rex, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉइस, टॉलस्टॉय, लियो, सब उन्होंने दिया है. फिर उसके बाद D.H. लॉरेंस. एंड आई विल से यू दैट हाउ आई पिन पॉइंट इम्पोर्टेंट राइटर्स इन दिस बुक. सो वो तुम्हें भी हेल्प करेगा कि तुम कैसे ब्रिटिश लिटरेचर हो या कोई भी लिटरेचर हो, रादर देन हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर. इतना तुम वास्ट करते हो. हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में क्या है, एजेस है, डिफरेंट एज ऑफ जॉनसन, रेस्टोरेशन एज, फिर प्यूरिटन एज, फिर उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म, यही है ना. तो एज ऑफ रीजन करने से अच्छा है हम एज, मतलब इतने सारे राइटर्स के एजेस करने से अच्छा है, एजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स करने से अच्छा है हम वो एज के इम्पोर्टेंट राइटर्स पकड़ के राइटर्स को ही कर लेंगे. क्वेश्चंस तो ऑफकोर्स राइटर्स पे ही पूछे जाते हैं ना. ये राइटर कौन से एज से बिलोंग करता है, इस राइटर ने क्या बुक लिखी है, इस राइटर ने इस राइटर को क्या बोला है, ये कौन सा क्रिटिक है, इस बुक में कौन है, इस बुक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये बुक किसने लिखा है, राइटर को इस बुक में क्या बताना है, यही पूछे जाते हैं. इम्पॉर्टेंट है राइटर और उसके वर्क्स पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर श्योर. मैंने इतने सारे क्वेश्चंस पेपर जो भी देखे हैं उसमें राइटर्स और उसके वर्क्स के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. करेक्ट. तो हम हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर एजेस कवर करके क्या करें, वो तो आ रहे नहीं है. एजेस के एक हाथ दो कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आ जाएंगे. वो तो हम वैसे भी जब हम एजेस के हिसाब से राइटर कवर करते हैं तो वो तो वैसे भी हमको मिल जाते हैं. सो उसमें टाइम वेस्ट बिना किए तुम कैसे तुम्हारे प्रिपरेशंस में एज कर सकते हो इस बुक के थ्रू, ये मैं आज बताऊंगी. अभी मैं आपको इसके इंडेक्स के थ्रू लेके जाऊंगी कैसे आपको इम्पोर्टेंट राइटर्स है और उनको कैसे गोल करना है, उनका इम्पोर्टेंस कैसे समझना है. इम्पोर्टेंट राइटर्स ए, इम्पोर्टेंट राइटर्स पहचानने कैसे. बी, ये इम्पोर्टेंट राइटर कौन से एज का है और फिर हमें क्या करना है उसके बारे में. 3, फिर जब राइटर इम्पोर्टेंट है कौन से एज से, ये तीनों चीजें बिलोंग हो गई है तो हमको उसके बारे में पढ़ना कैसे है, ये मैं अभी आपको अगले वीडियो में बताऊंगी. टिल देन बाय बाय. सो दिस इज हाउ आई स्टार्ट माई बुक. आई ऑलवेज राइट अ श्लोक and it gives a positive you know uplift to you while doing it. So ये है book and ये देखो index. So this is the index of the book. So मैंने क्या लिखा है कि टोटल 75 important writers है, डेली 3 राइटर्स करने हैं. ठीक है. तो मैंने क्या किया है अब मैं बताती हूँ. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लिए हैं 2014-15 से. आपको प्रीवियस ईयर के MH सेट के पूरे क्वेश्चन पेपर लेने हैं जो कि आपको फ्री में मिल जाएंगे MH सेट की साइट पे. ओके. उधर वो क्वेश्चन पेपर लेने के बाद आपको देखने हैं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है. सपोज आपको एक आधा क्वेश्चन दिया और उसका आंसर है सैमुअल रिचर्डसन, तो आपको स्टार कर देना है. और उसके जो पॉइंट्स है, मतलब वो 1 2 3 बिट है, तो वो 1 2 3 बिट को भी आपको स्टार कर लेना है. और जैसे जैसे आप देखते हो पूरे पेपर में रिपीट होता है. सपोजिंगली ST कोल्ड्रिज पे 3 बार क्वेश्चन था तो मैंने सर्कल कर लिया और फिर स्टार कर लिया. मतलब जितने टाइम क्वेश्चन आएंगे उतने टाइम आपको स्टार कर लेना है. इससे क्या होगा पता है कि आपको, इससे आपको पता चलेगा कि कौन से राइटर को ज्यादा वेटेज है. और जैसे कि मैंने इस बुक को बोला एज वाइज राइटर है, विक्टोरियन एज के राइटर, मॉडर्न एज के राइटर, फिर उसके बाद हर एक एज के, पोस्ट मॉडर्न एज के राइटर्स, हर एक एज के राइटर दिए हुए, अमेरिकन लिटरेचर के राइटर,
तो आप जो है ये देखो, ये जो राइटर्स है ये इस बुक में नहीं थे मेंशन्ड, तो मैंने खुद के हाथ से इसको लिख दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर। सो दिस